जय माँ दुर्गा। नमस्ते सनातनी भाइयों और बहनों। सनातनी शेरनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं भक्त और भगवान की प्रेरक कहानियाँ, नारी शक्ति की अनोखी गाथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान। हमारे साथ जुड़े, अपना प्यार दे, अपने विश्वास को और मजबूत करें। तो आइए शुरू करते हैं आज एक और नई कहानी। किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती, उसका बेटा बीमार रहता और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन रामू का एक ही सहारा था, उसकी भगवान शिव में अटूट भक्ति। हर सुबह रामू गांव के छोटे से शिव मंदिर में जाता। वहां वो घंटों तक शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और अपनी मनोकामना मांगता। वो कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूं, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों? कृपा करो, मेरे परिवार को बचा लो। लेकिन सालों बीत गए और उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी सी लगती थीं। एक दिन रामू का बेटा इतना बीमार हो गया कि वैद्य ने कह दिया, अब कोई उपाय नहीं बचा। रामू का दिल टूट गया। वह रात भर मंदिर में बैठकर रोता रहा। उसने शिवजी से कहा, मैंने आपकी हर आज्ञा मानी, फिर भी आपने मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी? क्या मेरा विश्वास झूठा है? उसी रात रामू को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारा विश्वास झूठा नहीं है। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, लेकिन तुम्हारे दुख तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हैं। मैं तुम्हें तभी बचा सकता हूं जब तुम पूरी तरह मेरे प्रति समर्पण कर दो। रामू ने पूछा, प्रभु, मैं तो पहले ही आपका हूं, और क्या करूं? शिव जी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मंदिर में आना, तुम्हें जवाब मिलेगा। अगली सुबह रामू मंदिर पहुंचा। वहां उसे एक साधु मिला जिसके पास एक छोटी सी जड़ी थी। साधु ने कहा, यह जड़ी अपने बेटे को खिला दो, वह ठीक हो जाएगा। रामू ने वैसा ही किया और चमत्कार, उसका बेटा कुछ ही घंटों में ठीक होने लगा। रामू की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह मंदिर में दौड़ा और शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं समझ गया, आप मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। उसकी फसल लहलहाने लगी, कर्ज चुक गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, रामू का विश्वास और गहरा हो गया। वह हर दिन मंदिर जाता और कहता, हे भगवान, तुम मेरे साथ हो, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं, लेकिन वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही है और सही समय पर। विश्वास और धैर्य रखें, क्योंकि भगवान का हर फैसला हमारे भले के लिए होता है।